अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल SW एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पैट्रियटिज्म के क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और इसके एडिशनल क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है सब कुछ। ठीक है, जो 2025 में आई है। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले मैं द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपने ये वाले जो क्वेश्चन के आंसर हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे नहीं करना अब आपने कि बुक के टेक्स्ट से निशान लगा लिए। ठीक है, क्योंकि अब जो नया सिस्टम आया है वो कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो जिस तरीके से जिन्होंने बुक बनाई है, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा है तो हमने उसी के लिहाज से हमने जवाब देना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि बुक से हमने बस मार्क कर लिया कि इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ऐसा नहीं है। जिस तरह क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन होगी बिल्कुल आंसर भी उसी के रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल आसान लैंग्वेज हो। ठीक है, तो आपको मे भी लगे कि क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपने अगर अपनी टीचर्स से पूछ के अगर थोड़ा बहुत आप इसमें कभी पेशी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बड़े इत्मीनान के साथ सादा लैंग्वेज में, ठीक है, समझाऊंगी और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनके मैं आपको आंसर भी दूंगी। ठीक है, सॉरी, उनके मीनिंग भी बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पैट्रियटिज्म? पर्सनली का मतलब है जाती तौर पर। आप जाती तौर पर पैट्रियटिज्म को किस तरह उसकी तारीफ करेंगे? पैट्रियटिज्म का मतलब क्या है? हुब्बुल वतनी। ठीक है, पैट्रियटिज्म का मतलब है हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी से मुराद है अपने वतन से मोहब्बत। ठीक है, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन लाइफ? क्या आप अपनी जिंदगी से भी हुब्बुल वतनी की कोई मिसाल दे सकते हैं? और कम्युनिटी या फिर अपने माशरे से दैट इलस्ट्रेट योर डेफिनेशन, जो कि आपकी जो आपने डेफिनेशन बताई है, ठीक है, उसको सपोर्ट करे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं अब। पैट्रियटिज्म इज अ डीप लव एंड रिस्पेक्ट फॉर वंस कंट्री। जो हुब्बुल वतनी है वो किसी की अपने मुल्क के लिए गहरी मोहब्बत और उसके लिए इज्जत को जाहिर करती है। ठीक है, इट्स पीपल एंड वैल्यूज, उसके लोगों के लिए, एंड वैल्यूज और उसकी इकदार के लिए। ठीक है, पैट्रियटिज्म में कौन कौन सी चीजें आती हैं? किसी शख्स की अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए और उसकी इकदार और रवायात के लिए इज्जत और मोहब्बत को हम पैट्रियटिज्म कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग फॉर नेशंस वेल बीइंग। ठीक है, नेशंस वेल बीइंग का मतलब है फलाह बहबूद। ठीक है, वेल बीइंग। ठीक है, इट इन्वॉल्व, इसमें शामिल है वर्किंग फॉर नेशंस वेल बीइंग एंड ऑनरिंग ट्रेडिशंस। ठीक है, इसमें अपने जो कंट्री है, अपने कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करना और अपनी रवायात को इज्जत देना शामिल है। ठीक है, ऑनरिंग का मतलब है अजमत बख्शना या इज्जत देना, ट्रेडिशन का मतलब है रवायात। ठीक है, आई फील पेट्रियोटिक, मैं खुद को हुब्बुल वतन महसूस करता हूँ। ठीक है, व्हेन आई टेक पार्ट इन कम्युनिटी, जब मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट, जब मैं अपने माशरे की तरक्की में हिस्सा लेता हूँ, एंड सेलिब्रेट आवर कल्चरल हेरिटेज, और या फिर जब मैं अपने जो हमारा सकाफती विरसा है, ठीक है, कल्चर का मतलब सकाफती, हेरिटेज का मतलब विरसा, या फिर जब मैं अपने सकाफती विरसे का जश्न मनाता हूं, उसको सेलिब्रेट करता हूं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डू यू थिंक कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एफर्ट्स वर क्रूशियल इन सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो कोशिशें हैं, ठीक है, वो क्रूशियल का मतलब होता है बहुत लाजम थी, इंपॉर्टेंट थी, जरूरी थी एक मुसलमानों के लिए एक अलग वतन लेने के लिए। ठीक है, क्रूशियल का मतलब क्या है? जरूरी। तो इसका आंसर देखते हैं। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाज एफर्ट वर क्रूशियल, उनकी जो एफर्ट्स थी, उनकी कोशिशें बहुत ज्यादा जरूरी थी इन सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करने के लिए। ठीक है, एज ही फाउट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल वैल्यूज, क्योंकि ही फाउट वो लड़े, टू प्रोटेक्ट हिफाजत करने के लिए, देयर कल्चर, यानी देयर का मतलब है मुसलमानों की, ठीक है, उनकी सकाफत, उनका मजहब और उनके जो समाजी इकदार थे, ठीक है, उनकी हिफाजत के लिए वो लड़े। एंश्योरिंग का मतलब होता है यकीनन, यानी कि उनको महफूज करते हुए, देयर राइट्स, उनके हकूक को, एंड आइडेंटिटी और उनकी शनाख्त को, इन अ सेपरेट नेशन, एक अलग कौम के रूप में। ठीक है, एक अलग कौम की हैसियत से उनकी शनाख्त और उनके हकूक को उन्होंने महफूज किया। हिज विजन गेव मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ यूनिटी, हिज विजन यानी कि उनकी सोच,
ठीक है। गहरी सोच ने दिया मुसलमानों को सेंस ऑफ यूनिटी, एक मुत्तहिद होने का एहसास, एंड सिक्योर फ्यूचर, और एक सिक्योर मुस्तकबिल, ठीक है, एक महफूज मुस्तकबिल की सोच उन्होंने मुसलमानों को दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक द सोल्जर्स मेंशन इन द टेक्स्ट आर कंसिडर्ड हीरोज। आप ये क्यों सोचते हैं कि जो इस टेक्स्ट में यानी कि पैट्रियटिज्म में जिन फौजियों का जिक्र हुआ है वो हीरोज हैं। व्हाट क्वालिटीज डिड दे हैव, उनकी कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं। ठीक है। द सोल्जर्स आर कंसिडर्ड हीरोज फॉर देयर करेज, पैट्रियटिज्म एंड सेल्फलेसनेस। ठीक है। जो सोल्जर्स थे, फौजी थे, जिनका जिक्र किया गया है, उनको हीरो माना जाता है उनके करेज मतलब उनकी जुर्रत की वजह से। ठीक है। उनके पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी की वजह से, और सेल्फलेसनेस का मतलब होता है उनकी बेगर्जी की वजह से। इन डिफेंडिंग देयर होमलैंड, ठीक है, अपने मुल्क का दफा करते हुए अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन का मतलब होता है बैरूनी हमला। इन्वेजन मतलब हमला, और फॉरेन का मतलब होता है बैरूनी। जब कोई बैरूनी हमला हो जाए मुल्क पर तो वो बेगर्जी से, जुर्रत से और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए वो अपने मुल्क का दिफा करते हैं। ठीक है। यानी मुल्क को बचाने के लिए लड़ते हैं। दे ब्रेवली सेक्रीफाइड देयर लाइफ इन बैटल्स, वो जंग के मैदान में बहादुरी से अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। एंड वर अवार्डेड द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर्स, और उनको दिया जाता है बहुत आला मिलिट्री ऑनर्स, यानी कि फौज की तरफ से एजाजात से नवाजा जाता है, इंक्लूडिंग निशान हैदर, जिनमें निशान हैदर भी शामिल है। ठीक है। हाउ कैन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म बी मेंटेन्ड एंड फोस्टर्ड इन टुडे सोसाइटी। हम जज्बा हुब्बुल वतनी को कैसे बरकरार रख सकते हैं एंड फोस्टर्ड इन टुडे सोसाइटी, और आज के ज़माने में, आज के मुआशरे में उसको हम मजीद किस तरह उभार सकते हैं। ठीक है। वेयर मैनी पीपल आर मोर कनेक्टेड ग्लोबली देन लोकली, जहाँ पर लोग मकामी सतह से ज़्यादा आलमी सतह पर कनेक्टेड हैं। ठीक है। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न एक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म, कहता है कि अब एग्जाम्पल से वाजा करें कि जो जज्बा हुब्बुल वतनी है उसके मॉडर्न एक्ट्स यानी कि जदीद अमल कौन से हैं, ऐसे कौन से काम हैं। ठीक है। मॉडर्न एक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म का मतलब ऐसे कौन से काम है जिससे हमारी जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो जाहिर होगी। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म कैन बी मेंटेन्ड बाय प्रमोटिंग नेशनल प्राइड, जो स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म है हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। बरकरार रख सकते हैं बाय प्रमोटिंग नेशनल प्राइड, अपना जो कौमी फ़ख्र है उसको प्रमोट करते हुए यूनिटी और इत्तेहाद को, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जिम्मेदारियों को टुवर्ड्स द कंट्री, जो कि हमारी अपने मुल्क के लिए है। ठीक है। मॉडर्न एक्ट्स इंक्लूड सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस, और जो मॉडर्न एक्ट्स हैं यानी कि हुब्बुल वतनी के जो जदीद अमल हैं उनमें अपने मुल्क का जो लोकल कारोबार है उसको सपोर्ट करना। ठीक है। वॉलंटियरिंग फॉर नेशन कॉजेज, ठीक है, और जो अपने कौमी मकासद हैं उनके लिए काम करना अपनी रजामंदी से। वॉलंटियरिंग का मतलब होता है अपनी रजामंदी से काम करना। ठीक है। एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी थ्रेट्स, और अगर किसी किस्म का सिक्योरिटी का कोई खतरा आ जाए तो ठीक है उसके लिए हर वक्त तैयार रहना, जवाब देना। एंड नेचुरल डिजास्टर्स, और जब कुदरती आफात आए तो फिर भी अपने मुल्क के लिए काम करना। ठीक है। नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या होता है, कुदरती आफात। ठीक है। ठीक है। वॉलंटियरिंग का मतलब होता है रजामंदी से। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5, द टेक्स्ट इंक्लूड अ कोट फ्रॉम S.W. स्कॉट अबाउट पेट्रियाटिक स्पिरिट। ठीक है। ये जो हमने लेसन पढ़ा है पेट्रियाटिज्म, उसमें उसके टेक्स्ट में S.W. स्कॉट का एक कोट यानी कि एक कोटेशन कह लें, ठीक है, एक लाइन ऐड की गई है जो कि पेट्रियाटिक स्पिरिट के बारे में है। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं S.W. स्कॉट मीन्स बाय अ मैन डिवोइड ऑफ पेट्रियाटिक स्पिरिट। ठीक है। कि S.W. का इससे क्या मुराद है, अ मैन डिवोइड ऑफ पेट्रियाटिक स्पिरिट, कि एक इंसान का पेट्रियाटिक स्पिरिट यानी कि जज्बा हुब्बुल वतनी से हाली होना। डिवॉइड का मतलब क्या होता है, हाली होना। ठीक है। यानी कि एक ऐसा इंसान जिसमें जज्बा हुब्बुल वतनी नहीं है। ठीक है। इससे क्या मुराद है, डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस पर्सपेक्टिव, वाई, और आप इस नजरिए से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, और ये बात आप बयान करें। ठीक है। कि क्यों आप एग्री करते हैं या डिसएग्री हैं। ठीक है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो सारे का जो सेंस बनाते बनाते क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, एक एक लफ्ज को मैं समझाऊंगी और आपने एज इट इज इसको याद भी करना है। ठीक है। पहले समझना, उसके बाद बेशक रट्टा लगाएं, जैसे भी करें इसको याद करना है आपने। ठीक है। द फ्रेज अ मैन डिवोइड ऑफ पेट्रियाटिक स्पिरिट, ठीक है, ये जो फ्रेज है कि एक इंसान का, डिवोइड का मतलब होता है खाली होना, जज्बा हुब्बुल वतनी से हाली होना, रेफर्स टू समवन, एक ऐसे इंसान की
निशानदेही करता है। हु हैज़ नो लव और लॉयल्टी फॉर देयर कंट्री, जो कि अपने मुल्क के लिए किसी किस्म का मोहब्बत नहीं रखता और अपने मुल्क से वो वफादार नहीं है। ठीक है, लॉयल्टी का मतलब क्या है, वफादार नहीं है। आई एग्री विद दिस पर्सपेक्टिव, और मैं इस नुक्ता नजर से बिल्कुल राजी हूँ, रजामंद हूँ। बिकॉज पेट्रियटिज्म गिव्स पीपल अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स। ठीक है, क्योंकि पेट्रियटिज्म एक ऐसा जज्बा है, ठीक है, जज्बा हुब्बुल वतनी एक ऐसी चीज है जो इंसान को अपनायत, बिलोंगिंग का मतलब होता है अपनायत का एहसास देती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इंसान में एक जिम्मेदारी लेकर आती है टू प्रोटेक्ट देयर होमलैंड, कि वो अपने होमलैंड यानी अपनी मदरलैंड, अपनी कंट्री की हिफाजत करे, एज एक्सप्रेस्ड इन द कोर्ट, जैसे कि ऊपर कोर्ट में बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ कैन स्कूल टीच स्टूडेंट्स अबाउट पैट्रियटिज्म, जो स्कूल्स हैं वो किस तरह बच्चों को जज्बा हुब्बुल वतनी के बारे में सिखा सकते हैं। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट इट, और बच्चों के लिए क्यों जरूरी है कि वो जज्बा हुब्बुल वतनी के बारे में सीखें। स्कूल कैन टीच स्टूडेंट्स अबाउट पैट्रियटिज्म, स्कूल बच्चों को जज्बा हुब्बुल वतनी के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं बाय एम्फसाइजिंग नेशनल प्राइड यानी कौमी फख्र पर जोर देते हुए, यूनिटी इत्तेहाद पर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों पर। ठीक है, कि हमारे ऊपर जो हमारे मुल्क के रिलेटेड जो जिम्मेदारियां हैं हम उनको पूरा करें। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है टू लर्न अबाउट इट, कि वो पैट्रियटिज्म के बारे में जाने सीखें, टू फोस्टर अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ताकि उसमें उनमें एक शनाख्त का एहसास पैदा हो, एनकरेज लव, और अपने मुल्क के लिए उनकी मोहब्बत बढ़े, उसकी हौसला अफजाई हो फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए, एंड इंस्पायर दैम। ठीक है, इंस्पायर का मतलब भी हौसला अफजाई करना ही होता है। ठीक है, तरगीब देना, एंड इंस्पायर दैम टू प्रोटेक्ट एंड सर्व देयर होमलैंड, जिससे वो इंस्पायर हों कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करें, एंड सर्व देयर होमलैंड, और अपने मुल्क की खिदमत करें। सर्व का मतलब क्या होता है, खिदमत करना। ठीक है, बेलोस खिदमत करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ स्मॉल एक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म, क्या आप किसी एक छोटे से एक्ट के बारे में बता सकते हैं जो कि जज्बा हुब्बुल वतनी को जाहिर करता हो, दैट समवन कुड डू, जो कि कोई भी शख्स कर सके एवरी डे, हर रोज। हाउ डज दिस हेल्प द कंट्री, ठीक है, और ये इससे मुल्क की किस तरह मदद होगी, ठीक है, हेल्प होगी। अ स्मॉल एक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म कुड बी कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, एक छोटा सा जो अमल है पैट्रियटिज्म का वो ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, साफ रखें, बाय डिस्पोजिंग ऑफ ट्रैश प्रॉपरली, अपना जो कूड़ा करकट है उसको अच्छे तरीके से ठिकाने लगाकर। दिस हेल्प द कंट्री बाय प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे हमारे मुल्क की हेल्प होगी कि हमारे अंदर एक जिम्मेदारी का जज्बा पैदा हुआ है, एंड ट्राई टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और इससे हमारे जो नेशन है उसकी हेल्थ भी जो इम्प्रूव होगी। ठीक है, अगर जगह जगह कूड़ा करकट ना पड़ा हुआ हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट डिड यू लर्न अबाउट पैट्रियटिज्म फ्रॉम दिस टेक्स्ट, ठीक है, इस लेसन में, इस टेक्स्ट से आपने पैट्रियटिज्म के बारे में क्या सीखा है। फ्रॉम द टेक्स्ट आई लर्न दैट पैट्रियटिज्म इज लव, लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वंस कंट्री। ठीक है, इस टेक्स्ट से मैंने ये सीखा है कि जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो मोहब्बत है और अपने वतन से वफादारी है और जिम्मेदारी है। ठीक है, जिम्मेदारियों को पूरा करना है जो हमारे मुल्क के लिए हमारे ऊपर बनती हैं। ठीक है, इट इंस्पायर्स पीपल, ये लोगों को तरगीब देता है जज्बा हुब्बुल वतनी। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर होमलैंड, के वो अपने मुल्क की हिफाजत करें, सेक्रीफाइस फॉर इट्स वैल्यूज, और इसकी इकदार रवायात के लिए कुर्बानी दे, एंड प्रमोट यूनिटी, और यूनिटी को यानी कि इत्तेहाद को प्रमोट करें। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। अब हम एडिशनल क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पेट्रियट, ठीक है, पेट्रियट का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये निकला है ये वर्ड। द वर्ड पेट्रियट ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रियाटा। ठीक है, ये एक लातीनी जबान का लफ्ज पेट्रियाटा से निकला है, पेट्रियट जो वर्ड है। ठीक है, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब है कंट्रीमैन। ठीक है, यानी मुल्क से मोहब्बत करने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एडिशनल क्वेश्चन, व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज फॉर अ पैट्रियट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के लिहाज से जो कि हुब्बुल वतन बंदा है उसकी जो आला जो उसकी वैल्यूज हैं उसकी इकदार क्या है। फॉर अ पैट्रियट द सोवरेनिटी, ठीक है, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री और द सुप्रीम वैल्यूज। ठीक है, जो एक बंदा होता है हुब्बुल वतनी से जो लबरेज होता है, ठीक है, उसके लिए मुल्क की जो खुद मुख्तारी है और इज्जत है और अजमत है मुल्क की, वो उसके लिए बहुत आला क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, आला इकदार होती हैं, ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, जिसके ऊपर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है, कंप्रोमाइज का मतलब क्या होता है, समझौता। ठीक हो गया। Patriots are ready to sacrifice their lives for preservation of
दीज सुप्रीम वैल्यूज़, ठीक है। और जो पेट्रोइट्स होते हैं, ठीक है, मुहब्बल वतन होते हैं, वो हर वक्त अपने मुल्क की इन जो आला इक़दार की हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वांट टू सिक्योर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स, कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलग वतन क्यों हासिल करना चाहते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वांट टू सिक्योर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन मुसलमानों के लिए हासिल करना चाहते थे टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि वो मुसलमानों की जो रवायात हैं, उनकी सकाफत, उनके इक़दार की हिफाजत करना चाहते थे, ठीक है। इन द सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बड़े सगीर में, ठीक है। इफ़ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड लिव टुगेदर, अगर मुसलमानों को और हिंदू को इकट्ठे रहना पड़ गया, ठीक है, दिस वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल, तो ये पॉसिबल ना होता, ठीक है, ड्यू टू देयर कंट्रास्टिंग वैल्यूज एंड कल्चर्स, क्योंकि उनके जो इक़दार थे और उनकी सकाफत थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा तजाद था, ठीक है। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है तजाद होना, यानी कि मुख्तलिफ होना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, एडिशनल क्वेश्चन लास्ट है ये, विच वर्ड्स आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट वेयर सोल्जर्स लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान, ठीक है, कि इस जो लेसन है इसमें कौन सी वार का जिक्र हुआ है जिसमें फौजियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया पाकिस्तान के लिए। द वार्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट वेयर सोल्जर्स ले डाउन देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान आर द वार्स ऑफ 1965, 1965 की जंग है, ठीक है, एंड कारगिल वार, ठीक है, और दूसरी वार जो थी कारगिल वार थी, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है और आप मज़ीद 9th क्लास इंग्लिश पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपने क्लास फेलोज के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।